रुको रुको, आप लोग सिर्फ देख रहे हो लेकिन क्या कुछ भूल रहे हो क्या? ये तो आपको वीडियो के बाद ही पता चलेगा। आज का दिन फुल जैम पैक था। पहले प्लांटेशन ली, यूनिवर्सिटी स्टेशनरी शॉपिंग की और फिर मेरा फेवरेट सेक्शन रमदान ग्रोसरी फॉर। हमने बहुत सारे पराठे लिए सहूर के लिए, जो आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो वीडियो पूरी देखना वरना कुछ मिस हो सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। सबसे पहले हम लेंगे प्लांट्स। हम गए नर्सरी के लिए क्योंकि मेरे भाई के स्कूल में कोई प्लांटेशन डे सेलिब्रेट हो रहा था, तो उनके लिए हमने कुछ प्लांट्स लिए। और ये देखकर मुझे इतनी ग्रीनरी पसंद है और इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमें फटाफट से हम गए स्टेशनरी ख़रीदने। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि कौन सा पेन लूँ जिससे मेरा एमफिल छू मंतर के हो जाए, लेकिन उसका राज सिर्फ मेहनत ही है। फिर आ गए हकीमाबाद ग्रोसरी शॉपिंग, वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे ग्रोसरी लेना बहुत पसंद है, और फिर जब रमज़ान की हो तो फिर तो अलग ही मज़ा है। हम पूरी फैमिली चली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। शायद आप लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन इससे आपको लाइफ बहुत इजी बन सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट हो गए सहरी और इफ्तारी इसेंशियल्स। यहाँ पे हम इफ्तार के लिए लेते हुए, हमारे घर में इफ्तारी में इस तरह के डेली हैवी चीज़ें नहीं बनाए जाते। सब लोगों की अपनी मर्ज़ी होती, कोई डिफरेंट चीज़ ट्राई करता है, तो इस तरह हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। वही नॉर्मल चीज़ें, बेसन, मैदा, चीनी, ये सब पकोड़े, समोसे और मीठे की तैयारी के लिए हमने ये सब चीज़ें ली। फिर आ गए मसाला सेक्शन, जो कि आई थिंक रमज़ान के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे मसाले लेते हुए सबके अपने अपने कमेंट्स के ज़रिए हमने मसाले लिए। ये था पकोड़ा मिक्स, जो कि मेरे मामा ने रिजेक्ट कर लिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्रेड टाइप कोई वो होता है। उसके एक बार मेरी सिस्टर के गले में अटक गया था, इस वजह से वो हम नहीं लेते। ये मैंने लिया साबूदाना, जिसकी मैंने कोई खीर बनानी थी, और यहाँ पे मुझे अच्छा है कि मिल गया। कश्मीरी लाल मिर्च खरीदते हुए मुझे पूरे सेक्शन में नहीं नज़र आया, फिर फाइनली यहाँ पर नज़र आ गया क्योंकि मैंने कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने थे। वैसे तो चिली ले ली थी रेड, लेकिन मुझे ये कश्मीरी वाली चाहिए थी। और बाकी मसाले, चाट मसाला, रायता मसाला और बूंदिया वगैरह, ये भी हमारे कम में चाट बहुत कम खाई जाती है, लेकिन फिर भी चले खरीद ली। खजूर के बिना तो रमज़ान अधूरा है। मायोनीज़ वगैरह सॉसेस हमने काफ़ी ज़्यादा, हमारे घर में मायोनीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वाइट सॉस हो, पास्ता हो, कोई भी चीज़ हो, हम मायोनीज़ में ही बनाते हैं। और यहाँ पे मैं मस्टर्ड सॉस की तलाश करती हुए फाइनली मुझे एक मिल गया, और उससे भी मैंने काफ़ी मज़े की रेसिपी ट्राई करनी थी, तो मैं वो लगी हूँ। पहले एक उठा लिया, उसका ढक्कन थोड़ा सा लूज़ था, फिर मैंने पीछे वाला उठा लिया। आप लोग भी ऐसे करते हो ना कि पहले वाला नहीं उठाते, पीछे वाला करते हो? मैं भी इसी तरह करती हूँ। ये देख, इसका ढक्कन लूज था। बाय द वे, मैं ऐसे कैल्सी रमज़ान के लिए तो मैं मस्त लेती हूँ। मेरे साथ कुछ थे भी, और एक मैंने ले ली रमज़ान की शान जामी शीरी। और इसके अलावा तो मतलब हर घर में तो ये मस्ट है, और हमारे घर में इसके साथ टेंग भी काफ़ी ज़्यादा पिया जाता है, तो हमने दोनों ले लिए। बाय द वे, मैं ऐसे फर्स्ट टाइम पहली बार पूरी वीडियो शूट की। बेकरी के वो वर्कर्स जो थे वो मुझे ऐसे ऐसे वॉलंटियर घूर रहे थे, लेकिन मैंने भी कहा आज तो मैंने ये शूट करना ही करना है। खैर, एक फ़नी सीन हुआ। शॉपिंग करते करते एक अंकल थी जो अपने वाइफ का लिस्ट लेकर आई थी रमज़ान शॉपिंग के लिए, तो उन्हें चीज़ें नहीं मिल रही थी, कहाँ से दे के इधर उधर ढूंढ रहे थे वो सारी चीज़ें। और इसी में उसकी वाइफ की फिर से समोसा पट्टी भी मसला आना, और इससे मुझे भी याद आया कि हाय, मुझे तो भी समोसे पट्टीज चाहिए थे। खैर, समोसा पट्टी से मैं अच्छी तरह नहीं बना सकती, पता नहीं क्यों, तो इस वजह से मैं हमेशा रोल पट्टी ही ले आती हूँ, या उसी से ही फिर सर्कल में काट के समोसे बनाती हूँ, या फिर ख़ुद घर में ही बना लेती हूँ। ये रेक्टेंगल टाइप शीट्स होते हैं, मैं इससे बिल्कुल समोसे नहीं बना सकती, खुल जाते हैं।
अच्छा, हम रमज़ान के लिए ये पराठास और स्पेशली ये कुलची नान ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो इसमें कम ऑयल लगता है। मैं सुबह के वक़्त स्पेशली मैं पराठा तो बिल्कुल नहीं खा सकती, ऑयली होता है। इस वजह से मैं या तो नान जो रात के आ जाते हैं वो मैं बचा के फ्रीज़र में रख देती हूँ, वही खाती हूँ। या अगर नहीं हुआ अब उसके बाद मैंने ये कुलची ये नान देखे है तो मैं ये इससे ही पका लेती हूँ। थोड़ा-सा ऑयल में सेंकना है और फिर इतने मज़े की बनती है। पहली बार मैंने नौशेरा पे इस साइड पे पेस्ट्री वाला जो डव होता है वो देखा ये। और मैंने फ़ौरन से ही इसे ख़रीद लिया कि कुछ न कुछ रेसिपी तो मैं इससे ज़रूर ट्राई करूँगी। और वो समोसा पट्टीज़ मैंने वापस रख लिया क्योंकि मैंने पहले बताया मैं उससे नहीं बना सकती। और ये कुलचा नान आप मस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, आपकी लाइफ़ आसान हो जाएगी। स्पेशली अगर आप लोग ज़्यादा ऑयल खाना पसंद नहीं करते मेरी तरह। यहाँ पे मैं ढूँढते हुए स्प्रिंग रोल पैटीज़ जो कि सिर्फ़ एक ही कंपनी के थे और वो थे आई थिंक अल-फत्ता के। हालाँकि मुझे ये होता है कि जितनी अच्छी ब्रांड की पट्टी हो तो वो उतनी ही मज़े की बनती है क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉपर कुक नहीं होता। बर्गर्स वग़ैरह पैटीज़ ले लिए लंच बॉक्स के लिए ईज़ी है, या आप लोग बच्चे हैं आपके घर में तो उसे दोपहर के वक़्त भी पका सकते हैं। रमज़ान हो तो आप अपना ज़्यादा टाइम उस पे नहीं लगा सकते, तो हमने ये ले लिए। और यहाँ पे वापस जाते हुए फिर से मैं एक राउंड लगाती हूँ कि मैं कुछ भूल तो नहीं हूँ, लेकिन एज़ यूजुअल बाद में देखते-देखते मैंने काफ़ी ज़रा कुछ चीज़ें कुछ-कुछ मुझसे मतलब रह गए, लेकिन चले आना-जाना तो अब रहेगा, यूनिवर्सिटी जाएँगे इंशाल्लाह, तो फिर वापसी पे हम खरीद सकते हैं क्योंकि अब मेरे रास्ते पे स्टोर्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अब आते हुए मैं टूथब्रश ले रही थी, लेकिन मैं एक स्पेशल सॉफ्ट ब्रिस्टल्स के लेती हूँ, वो यहाँ पे नहीं था। फिर मैंने कहा चलो ये मेडिकल स्टोर में होता है, मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी। एट द एंड फिर हमने ली कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बिना तो मेरी सबसे गंदी आदत है कि मैं कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। हालाँकि नहीं पीना चाहिए, ख़ैर अब रमज़ान आ जाएगा तो कम पीएँगे। ये मैंने अभी के लिए ले लिया था क्योंकि उसके साथ मैंने कुछ बाकी फूड ऑर्डर किया था, वो खाऊँगी और ये मज़े से एंजॉय करते हैं। यहाँ पे बड़ी-बड़ी जो चीज़ें थी वो मम्मा ने पहले से वो उसमें ट्रॉली में डाल दी और उसकी काउंटिंग पहले से हो गई थी, और फिर जब हम सिस्टर्स ने ये वाली ट्रॉली भर के ला रही और वो यहाँ पर हो रहा था। मिल्कपेक के कॉटन्स और ऑयल के कॉटन्स उसकी ऑलरेडी इन्होंने काउंटिंग करवा दी थी क्योंकि हमने कहा कि काउंटर पे लेके चले अच्छा, हम ज़्यादातर ग्रोसरी शॉपिंग यहाँ से करते। एक तो ये हमारे घर के नज़दीक पड़ता है, इतना भी नहीं, आधा घंटा इस तरह है, लेकिन फिर भी। और दूसरा इस स्टोर में जो चीज़ जहाँ पे पड़ा है हमें पता है कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ा है तो हम इजीली ले लेते हैं। और बाकी कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं, अब खजूर थे वो इतने मज़े के और इतने ज़्यादा नहीं थे तो हमने जस्ट एक पैकेट उठा लिया, फिर हमने कहा कि चलो बाकी स्टोर्स में देख लेंगे, अगर कुछ हमें मिला तो वहाँ से ख़रीद लेंगे। और वापस घर आते हुए सारी चीज़ें सेट करते हुए, और यहाँ पे मेरी सिस्टर्स मुझे चिढ़ा रही थी कि तुम तो वैसे किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाती, लेकिन वीडियो के लिए तुम्हें क्या-क्या नहीं करना पड़ता। खैर इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा फूड बनाने थे रमज़ान प्रिपरेशन के लिए, वो आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। इस वजह से मैंने कहा कि हर चीज़ मैं अपने हाथ से सँभाल के रख लूँ ताकि मुझे पता हो और आसानी हो, ईज़िली मैं उसे उठा सकूँ। इसके बाद फिर मैंने दूसरी वीडियो शूट करनी थी तो काफ़ी ज़्यादा रश थे क्योंकि रमज़ान आ रहा है, बंदा कहे कि पहले से ये चीज़ें आइडिया शेयर कर ले, डेकोरेशन व्लॉग्स भी आएँगे इंशाल्लाह। ये मस्टर्ड सॉस मैंने इस ब्रांड का लिया, मुझे नहीं पता इसका अच्छा होगा या नहीं। वैसे तो इटालियन ब्रांड के जब मैं लेती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का होता है। और बाकी जो थे वो मैंने वैसे ही शेल्फ पे रख दिया क्योंकि बड़े-बड़े जो चीज़ें थे वो फिर हेल्पर ही सँभाल के रख देंगे। ये कुछ-कुछ मसाला, अच्छा, मैं हमेशा अपनी किचन में अचारी मसाला मस्ट रखती हूँ क्योंकि वो किसी भी खानों में आप डाल दें अच्छे मज़े के लगते हैं और फ्लेवर भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोडक्टिव और फन फिल्ड डे कंप्लीट हो गया। प्लांटेशन भी हो गई, यूनिवर्सिटी के लिए शॉपिंग भी, और रमज़ान ग्रोसरी हॉल भी। रमज़ान की तैयारी सिर्फ ग्रोसरी से नहीं बल्कि दिल और नीयत की सफाई से भी होता है। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइए आपकी रमज़ान शॉपिंग कैसे चल रही है।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक अगर आप लोगों ने मेरे बाकी के व्लॉग्स नहीं देखे रमज़ान डीप क्लीनिंग, तो जल्द से जल्द जाके देख ले, क्योंकि आपको बहुत मज़े मज़े के टिप मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।